नमस्कार। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये हमारा बगल का देश है, इसका नाम है श्रीलंका। आजकल इसकी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पे फूड शॉर्टेज आ गया है। ये फूड शॉर्टेज क्यों आया है? इनकरेक्ट फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से आया है। ये हम खेती तो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा फार्मिंग सेक्टर में जो फूड सेक्टर है, खाने पीने वाला सेक्टर है, वो सेक्टर थोड़ा डगमगा गया। देखिए, एक इकोनॉमी के लिए हर सेक्टर इम्पोर्टेंट होता है। अगर छोटा सा चीज़ भी डैमेज कर गया ना, वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल के जाएगा। अब ये वाला जो चीज़ है, ये 1-2 साल के लिए तो खमने वाला नहीं है। ये नया चीज़ नहीं है, ये श्रीलंका ही है। धर्मत स्थित, तो ये 1-2 साल तक रहेगा। अब हम ये बात करेंगे कि भारत को यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, अब अगर श्रीलंका से हमारा संबंध उतना अच्छा ठीक नहीं रह पा रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत लोग तमिलनाडु के साइड आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ जिएंगे। और भारत तो वसुधैव कुटुंबकम है, उसको बोल रहे आ जाओ बेटा। अब श्रीलंका नाराज हो रहा है क्योंकि हमारे लोग तुम्हारे देश में आ रहे हैं, हमारे परमिशन के बिना तुम उनको अलाउ कर रहे हो। अब बवाल चल रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो आता है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर उसको छोड़ दो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे भारत श्रीलंका को फूड के मामले में मदद कर सकता है, जैसे ऐसा नहीं कि डाल दो, इससे एक चीज़ हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर श्रीलंका की हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहा तो चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कम होगा। श्रीलंका और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ है, उसको हम बताएंगे आगे जाकर, चाइना का प्लान भी बताएंगे। अगर आप देखेंगे, भारत सरकार को यहाँ पे श्रीलंका की मदद करना चाहिए। ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर भारत सरकार चाहती है तो। इससे 3 मेन हमारे लिए प्रॉफिट है। श्रीलंका सिचुएशन इतनी बुरी है कि 1 किलो टमाटर वहाँ पर 200 रुपये हो गए हैं। 1 किलो टमाटर 200 रुपये। अगर आप 1 किलो टमाटर 200 रुपये को सस्ता मानते हो तो वीडियो छोड़ देना। अगर सरकार यहाँ पे श्रीलंका की मदद की तो 3 फायदे हैं। एक, हमारे किसानों का माल बिकेगा। 2, श्रीलंका हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और तीसरा, जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर भारत के साथ साथ एक पॉजिटिव संबंध बढ़ेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ देश की गवर्नमेंट से नहीं, फ्रांस से ही नहीं, वहाँ के लोगों से भी अटैच रहना चाहिए, तभी वो लोग विरोध करना चालू करेंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? हम आपको आज श्रीलंका और चाइना की जो समझौता है उसके बारे में बताएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, और भी बहुत सारे छोटे आइलैंड्स है, यहाँ एक तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन आइलैंड्स को जो है डेवलप करने का प्लान जो है वो चाइना को दे दिया गया है। ये हमारे देश के लिए एक सरदर्द बन गया क्योंकि चाइना अगर इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे आ गया तो यहाँ से यहाँ के अगर देख सकते हैं, मदुरई एयरपोर्ट है, ये है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह बहुत ज़्यादा करीब है। अगर युद्ध का मौसम आएगा ना, सबसे पहले मारेगा इन बड़े बड़े शहरों को मारेगा। इसके ठीक ऊपर चेन्नई है, क्या मद्रास है, ठीक ऊपर चेन्नई है। अगर युद्ध होगा तो मारेगा कहाँ पे? ठीक वहाँ मारेगा, मिसाइल लगेगा वहाँ पे। और जो S-400 सिस्टम रशिया ने बाहर को दिया है उसको दिल्ली में लगा दिया। दिल्ली इंपॉर्टेंट है ना, पहले वहीं पे मिसाइल गिरेगा, दूसरा ये सब है। लेकिन वो यहाँ आके बैठ गया, यहाँ मिसाइल मारेगा, यहाँ भी रखो मिसाइल सिस्टम, वो दिक्कत हो गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। हम सोचेंगे चाइना आ गया, मिसाइल मारेगा तो देख लेंगे, वो नहीं होता बाबू। अगर चाइना यहाँ पे आ गया तो चाइना गुप्त रूप से अपने जासूसों को भारत के अंदर भेज सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर है चेन्नई पोर्ट, ऊपर चेन्नई है, यहाँ ठीक उसके नीचे है पांडिचेरी, जो भी बहुत बड़े चाइना के लिए अटैक स्पॉट हो सकते हैं। वहाँ से अपने जासूसों को अंदर भेजेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। 30-40 जासूसों को भेज दो, सारा इन्फॉर्मेशन लाके चाइना दे देंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है अगर चाइना के जासूस बिना हमारे पता के भारत में घुस गए। हाँ, हम ये मानते हैं क्योंकि अब भी चाइना के जासूस भारत में रहेंगे, लेकिन और ज़्यादा घुस जाएंगे इसके बारे में। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास तो ये आतंकवादी का मैन्युफैक्चर सेंटर है, वहाँ से आतंकवाद चाइना ले आएगा, यहाँ से घुसा रहेगा, बम हो चेन्नई में, पांडिचेरी में, मदुरई में, बहुत दिक्कत है।
अब मतलब करे क्या? मुझे एक बात पता नहीं चलता, क्या हमारे इतने बड़े देश में एक भी कंपनी इस तरह नहीं है जो एयरलाइन को डेवलप कर पाए? एक भी नहीं है क्या? जरूर रहेगी, पर भारत सरकार कर क्या रही है? जब श्रीलंका चाइना को ये प्रोजेक्ट दे रही है तो भारत श्रीलंका के साथ जाके बैठ के बात नहीं कर सकती क्या? हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इतना ज़्यादा स्लो क्यों रही है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। अगर चाइना यहाँ पे बैठ गया तो महज 50 किलोमीटर दूर है भैया, हमारा जो कोस्टल लाइन है, और चाइना 50 किलोमीटर दूर रहेगा, बहुत ज़्यादा करीब है। 50 किलोमीटर मतलब करीब माना जाता है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन तीनों देश को मिला के कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया, याद रखना भैया। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मतलब जी के लिखते हैं, याद रखना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। यहाँ पे दिक्कत हो गया, चाइना बहुत होशियार है। चाइना कितना होशियार है ये आप समझेंगे अब, कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, जितने भी देश इन समझा आप नहीं समझाओगे, सारे देश के अलग वीडियो बनाएंगे, इनके इनके सारे एक समझौता बनाया है, एक अग्रीमेंट किया है। ये अभी बाहर नहीं आया न्यूज़, थोड़ा अंदर अंदर दब के रहा है न्यूज़। ये समझौता क्या है कि चाइना का जितना भी माल है, चाइना का माल वो ला के यहाँ पे डंप करेंगे। वियतनाम खरीद नहीं रहा है, वहाँ पे स्टोर कर रहा है चाइना। सोचिए, वियतनाम को माल बेच नहीं रहा है, वहाँ पे स्टोर कर रहा है, उसका किराया बनेगा चाइना। मतलब मैं उम्मीद नहीं कि चाइना किराया बनेगा, लेकिन यहाँ पे माल तो आएगा ही आएगा। अब भैया वियतनाम में माल आएगा तो हम लोग सोच रहे थे कि चाइना का माल छोड़ दो, वियतनाम से खरीदेंगे, ताइवान से खरीदेंगे, जापान से खरीदेंगे, बहुत अच्छा माल मिलेगा हमें और सस्ता दाम में भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत टेक्नोलॉजी के मैटर में वियतनाम, ताइवान बहुत एडवांस है। आपको अगर पता होगा, फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो ताइवान की है। अब फॉक्सकॉन क्या है, जो आप आईफोन लेते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं आईफोन, वो फॉक्सकॉन बनाता है। आईफोन के पास आईफोन नहीं है, फॉक्सकॉन के पास आईफोन है, वो बना के एप्पल को ले लेगा और एप्पल बेच देगा धाम धाम। फॉक्सकॉन किसकी है? ताइवान का। फॉक्सकॉन का एक ब्रांच या फिर एक ब्रांच भारत में भी ओपन किया हुआ है, लेकिन अब इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे इनके साथ समझौता किया है, समझौता क्या है, इनका चाइना का माल लाके वियतनाम, ताइवान, इन देशों में डंप करेगा। हम जाएंगे वियतनाम से लेंगे माल, अरे भैया हमें तो टॉर्च दो, चार्जर दो, सिम कार्ड दो, मेमोरी कार्ड दो, हम इनसे लेंगे। अब हमें क्या पता कि वो माल वियतनाम का है या फिर चाइना का है। माल तो वियतनाम में चाहे डंप कर रहा है, हमें नहीं पता होगा कि चाइना का है या फिर वियतनाम का है। हम ले आएंगे उसको, अंत में किसका माल बिकेगा? चाइना का। नुकसान किसको होगा? भारत का। बहुत ज़्यादा एडवांस सोच करा है, और ये चीज़ चाइना 3-4 महीनों में कर दिया। और जितने भी भारत में मतलब अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, वो माथा फोड़ रहे थे कि भैया जाके वियतनाम से समझौता करके आओ कि हम दोनों माल बेचेंगे आपस में। जो हमने अमेरिका के साथ समझौता किया है, BECA, लेमुआ, कोमकासा एग्रीमेंट, हमने तो अमेरिका के साथ किया है, वो तो बहुत बढ़िया है। ठीक उसी तरह एग्रीमेंट हम वियतनाम के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि वियतनाम के ऊपर है चाइना, वियतनाम के ठीक ऊपर है चाइना। अब यहाँ पे वियतनाम, अगर हम वियतनाम पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो चाइना को सीधे मिसाइल मारेंगे चाइना के ऊपर, जो भी मिसाइल मारो चाइना के ऊपर। लेकिन हम लोग नहीं किया इस तरह। हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो पता नहीं सो रही है या फिर खा रही है, पी रही, पता नहीं क्या कर रही है। चाइना ये सब चीज़ 3-4 महीने में कर गया, और हमें चाइना हमारे से विवाद हो रहा है, कई साल हो गए हमारा चाइना से विवाद चलते, अब तक हम ये काम नहीं कर पाए। और अमेरिका का तो बहुत बढ़िया भैया, अमेरिका से एग्रीमेंट्स किया, वो तो ठीक है भैया, इसके साथ तो करना चाहिए। हम खुल के ताइवान को सपोर्ट नहीं कर सकते, वियतनाम को सपोर्ट नहीं कर सकते, जापान सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि चाइना जो है वो फ्यूचर प्लान रखता है, हमेशा फ्यूचर प्लान रखता है। हम लोग 50 साल सोचेंगे, चाइना 200 साल सोचेगा, बहुत ज़्यादा सामने सोच चलता है चाइना। इसीलिए अगर कुछ भी करेंगे ना, अब भी मतलब अंत नहीं हो गया, अब भी हम वियतनाम के साथ एग्रीमेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अरे भैया अगर हमारे लोग वियतनाम में रहेंगे तो उनको अंत में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और वियतनाम खुद पक गया है चाइना से, क्योंकि जितने भी आइलैंड्स है यहाँ, छोटे छोटे कई सारे यहाँ पे आपको
लाल रंग के आइलैंड दिखेंगे यहाँ पे, ये आइलैंड दिखेंगे लाल रंग के। ये आइलैंड क्या है कि चाइना मेरा है, चाइना क्या है कि आइलैंड मेरा है। साउथ चाइना सी पूरा चाइना का है ये, खैर वो अलग ही बवाल है, चाइना अलग ही सोचता है अपने बारे में पता नहीं क्या कौन सा दिमाग वाला है। तो यही है भैया चाइना की प्लान। अभी और ज़्यादा सोचेगा। अब यहाँ पे दिक्कत की बात और है, म्यांमार में भी मतलब थोड़ा बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है, वो भी हम वीडियो बनाएंगे। सबसे बुरी चीज़ हमारे देश के लिए ये है कि हम पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहे थे, एग्रीमेंट्स कर रहे थे, वो भी हम आपको बताएंगे। अब उनको खोल दिया, अब बोलेंगे इससे क्या मामला है। सुनिए बाबू, ये चाइना के एक तरह से प्लान है, उसके पास ये प्लान है, मतलब पता कैसे चलेगा, ये बहुत आसान चीज़ है, आपको समझाता हूँ को। अगर आप देखेंगे हमारी गंगा नदी कहाँ, ये है हमारी गंगा, बह रही है कहाँ से, ठीक ऊपर चाइना से, समझ आ रहे हैं, ठीक ऊपर चाइना से बह रही है। ये देखिए यहाँ से गंगा आई है, इस तरह गई है। बहुत ज़्यादा नदी ऐसे, ब्रह्मपुत्र नदी भी ऐसी है, गंगा भी ऐसी। जितने भी देश हैं, देश में नदियाँ हैं, वो सारे के सारे चाइना से आ रही है, मतलब बहुत सारे नदियाँ ऐसे हैं, छोटी छोटी नदियाँ बहुत है। अगर आप ये देखेंगे, पता चला अगर युद्ध होगा यहाँ पे दिक्कत है। अगर चाइना डैम बनाएगा नदी पे, डैम बना के एकदम जो डैम खोलेगा ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी आएगा, और इतना भयंकर पानी आएगा कि ये सारे जो जगह है नदी के आसपास के गांव, वहाँ सब भयंकर बाढ़ आ जाएगा। अगर आप देखेंगे जो बिहार में बाढ़ आता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है बिहार में, उससे भी भयंकर बाढ़ आएगा अगर चाइना इस तरह करेगा तो। सारा जैसे दिल्ली है, ठीक मतलब यमुना नदी के आसपास दिल्ली है, ठीक बाजू बगल में। तो आप देखेंगे, अगर आप सोचेंगे यमुना नदी के पास तो दिल्ली है, अगर चाइना गेट खोलेगा तो अभी दिक्कत है बाबू। हाँ मानते हैं यमुना नदी मतलब उतना ज़्यादा चाइना से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप जरा दिमाग लगाइए, अगर दिल्ली के पास बाढ़ आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑलरेडी जो बारिश का मौसम है उससे दिल्ली बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आता है दिल्ली को, क्योंकि पानी बहुत रोड पे आ जाता है। उससे भी सारा प्रॉब्लम आएगा जब बाढ़ आएगा। दिल्ली में सुनामी आएगा तो सोच लेगा एक बार क्या होगा, ठीक उसी तरह रहेगा ये। तो इस पर भारत सरकार क्या कर सकती है, हम तो ये नहीं, हम चाइना को बांध बना के खोलने से नहीं रोक सकते, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ पे नदियाँ बह रही है चाइना से, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जितनी भी बह रही है नदियाँ वहाँ से, उसके बगल में ठीक वहाँ पे कई तो सारे इस तरह हाइड्रोलिक वाटर प्लांट लगाएंगे हम। अब वो क्या है, दरिए भाई साहब, वही पानी से बिजली बनाने वाला चीज़, उसी को कहते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट, वो हम लगा देंगे। इससे यूज़ क्या होगा, सबसे पहले हमें बिजली बनेगा, दूसरा पानी जो है वो फ्लो होता है, जब पानी फ्लो होता है, फिजिक्स रहेगा अब यहाँ पे, पानी फ्लो होगा। अगर उसको आप कम करेंगे, मतलब हाथ भी रख देंगे तो उसका फ्लो कम होगा। नदी छोटे से नहा जा रहा है पर हाथ रख देंगे ना बीच में तो रुक जाएगा वो, ठीक उसी तरह रहेगा ये। अगर ढेर सारे भारी मात्रा में हम जो पावर प्लांट है लगा देंगे, सबसे पहले तो उसका फ्लो रुकेगा, जो बाहर भयंकर स्पीड आ रही है वो कम हो जाएगा। अब एक तो कम नहीं होगा, ये प्लांट से तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अगर हम 10-15 लगा देंगे हर नदी के आसपास तो इतना ज़्यादा बिजली बनेगा, इतना ज़्यादा बिजली बनेगा कि हम 3-4 राष्ट्रों को तो आराम से बिजली दे देंगे। ए भैया तुम भी रख लो बिजली, ये बहुत अच्छी चीज़ है भारत सरकार की। अगर चाइना बांध बना के खोलेगा भी ना तो कोई बात नहीं, उस साल हम थोड़ा और बिजली बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और हम उसका बिजली से क्या कर सकते हैं, उसको जाके जिन राष्ट्र में बिजली की कमी है उसको दे देना। अगर वो नहीं चाहते हो तो ठीक बगल में है नेपाल, नेपाल को ले दो, नेपाल खुशी खुशी लेगा। आप बोलेंगे नेपाल क्यों लेगा, सुनिए बाबू, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर वो भारत बनाएगा तो सस्ता बनाएगा। अगर आप देखेंगे अगर तो भारत सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो बहुत सस्ता लॉन्च करेगा, अमेरिका रशिया लॉन्च करेंगे तो महंगा महंगा करेंगे, भारत सस्ता करेगा। नेपाल भी कुछ ले लेगा, नेपाल को मतलब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नेपाल में क्या है, पहाड़ है, हिमालय है, और कुछ है नेपाल में, क्या है, कुछ नहीं है।
तो ये चाइना का एक तो मतलब प्लान है, अगर वो बांध बना के नदियों पे बांध एक ही बार खोलेगा, आप सोचिएगा जब आप में अगर आपके पास कोई मतलब बांध डैम जाके देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा, अरे बहुत पानी इकट्ठा रहेगा और उनको खोलेगा तो ढाई 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 सब नदी बहेगी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा उस समय पे। तो हम इस सरकार के बाढ़ को रुका सकते हैं, मतलब रुका नहीं सकते, उसकी फ्लो को कम कर सकते हैं। अभी भी प्रॉब्लम आएगा, अभी भी बाढ़ आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा घातक जरूर नहीं आएगा जितना अगर हम इसको छोड़ दें उतना आएगा। पता नहीं है भारत सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी। अगर आप देखेंगे, ये है भैया, यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर जा रही है इंदुस नदी, नीचे बह रही है गंगा नदी, ये से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और बहुत सारी नदियाँ म्यांमार में जा रहे हैं, बुमरा में जा रहे हैं। वो हमें मतलब उतना नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। सबसे ज़्यादा हमारे घातक हीर हो सकती है गंगा। हम तो पता ही है कितनी बड़ी नदी है गंगा, और ब्रह्मपुत्र ये भी पता है, दो बांग्लादेश में जाएंगे। अब बांग्लादेश को दिक्कत होगा, अगर वो बांध बना के खोलेगा तो जितना हमारे देश में बाढ़ आएगा उससे दुगना तो बांग्लादेश में बाढ़ आएगा, हमारे बगल के देश में बाढ़ आएगा। अब ये बांग्लादेश करेगा तो क्या कर सकता है, चुपचाप बैठेगा। वो ना ही भारत को सपोर्ट कर सकता है ना चाइना को सपोर्ट कर सकता है, चुपचाप बैठेगा वहाँ पे। तो एक गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पे हम काफ़ी सारे इस तरह हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाएंगे, और अगर चाइना बांध बनाएंगे तो हम भी बांध बनाएंगे, हम तो ही रुकेंगे, चाइना बांध बनाएगा तो हम तो ही बनाएंगे। तो ये दो हमारे लिए बहुत की पॉइंट हो सकते हैं। आप ही सोचिए भैया, अब अगर एक शहर में बाढ़ आएगा तो नुकसान तो शहर के लिए होगा। अगर इस तरह 10-20 शहर में बाढ़ आएगा तो पूरा एरिया मतलब चौपट हो जाएगा। अगर दिल्ली में बाढ़ आएगा तो बहुत बार प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस हाइड्रोलिक पावर प्लांट से हमें बिजली भी बना सकते हैं, और जो पानी फ्लो चाइना दे रहा है उसे भी कम कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि ये है तिब्बत। तिब्बत मतलब पता ही है, तिब्बत को प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तिब्बत कहते हैं, तिब्बत कहते हैं बहुत लोग, ये ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब कोई कुछ भी बोल दो, ये तिब्बत है। एक बात पता, चाइना इतना होशियार है कि वो 1960 में तिब्बत को कब्जा कर लिया, और तिब्बत के मतलब लीडर या फिर लीडर जो है दलाई लामा बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बिल्कुल भी मतलब अहिंसा को पसंद नहीं करते। और यह तिब्बत में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के रहते हैं, म्यांमार में बौद्ध धर्म के लोग बहुत सारे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय रहते हैं, बिल्कुल भी वायलेंस पसंद नहीं करते। ये अच्छी बात है, लेकिन चाइना इसका मतलब क्या बोले गलत इस्तेमाल कर लिया, इसका कब्जा करके बैठ गया इस पर। अब इतना कब्जा करके बैठ गया कि आज के दिन हम समझते हैं कि चाइना है, तिब्बत को भूल गए हम, इतना बुरी तरह से कब्जा करके बैठ गया है यहाँ पे। आपके बच्चों को बोला कि तिब्बत कहाँ पे, तो वो नहीं बोल सकते कि तिब्बत क्या है, उतना बुरा सिचुएशन है कि तिब्बत है नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर। भूटान तो हमारा अच्छा का दोस्त है, भूटान का हम छोड़ देंगे, अब बाद में बताएंगे। ये तिब्बत, अगर भारत सरकार तिब्बत के मामले का अच्छी तरह से उतार सकना बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि ये भैया नेपाल, चाइना नेपाल से दोस्ती करना चाहता है। अगर नेपाल में यहाँ पे भूटान के बगल में यहाँ पे छोटा सा एक तो सैन्य अड्डा मिल जाएगा, तो भूटान के ठीक नीचे चिकन नेक, वो भी हम किसी और वीडियो में अच्छी तरह से बता देंगे। चिकन नेक है, चिकन नेक को 1 मिनट में काट देगा, वो उसका प्लान है। अगर तिब्बत अलग हो जाएगा तो भैया नेपाल में आएगा कैसे? अब नेपाल बोलेगा चाइना आओ, चाइना आएगा नहीं, तिब्बत क्यों खामोश बैठेगा? वो एडवांटेज है। पापा क्या करते हैं मीनो? हाँ नल कम कर लो, बोल कितना लगता टाइम अभी? 3 मिनट लगता, बोल ना। एक सेकंड हो गया। अगर आप देखेंगे भारत सरकार यहाँ पे नया से
350 जहाज जो है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने जा रही है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्टेप माना जाएगा। बहुत अच्छा चीज़ है। इस कंडीशन में हमारे लिए सारे जहाज आएंगे भैया। हमारे रिफ्यूलिंग जहाज आएंगे, इंटरसेप्टर आएंगे, सर्विलांसिंग के जहाज आएंगे, ट्रांसपोर्ट जहाज आएंगे, सपोर्ट जहाज, सब तरह के जहाज आएंगे। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन हमारे देश में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जहाज़ों पे फोकस कर रहे हैं। चाइना हमारा सपोर्ट पे फोकस कर रहा है, लॉजिस्टिक्स पे फोकस कर रहा है। हम युद्ध होगा तो सिर्फ जवान नहीं लगेंगे, सिर्फ सेना नहीं लगेंगे। अगर लड़ेंगे युद्ध होगा तो हर एक व्यक्ति को युद्ध का एक मतलब माहौल झेलना पड़ेगा। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना चाहता है कि युद्ध हो, वो बाबा इसलिए कर रहा है कि हमारे साथ युद्ध होगा। क्योंकि अगर एक छोटा मोटा युद्ध होगा ना, हमारा देश 5 साल 10 साल पीछे चल जाएगा। तो ये हमारे देश में दिक्कत है भैया। चाइना भी नीचे जाएगा लेकिन वो बहुत ऊपर है, उससे नीचे गिरेगा तो फिर भी वो ऊपर ही रहेगा। ये हमारे में दिक्कत है। हम खुल के ताइवान का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वियतनाम का नहीं कर सकते। ये दिक्कत की बात है हमारे देश के लिए। और भारत सरकार बहुत सॉफ्ट नीति अपनाती है चाइना के ऊपर। इस तरह हम रहेंगे तो अरे भैया, हम वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन एक बार जूता लात तो खाने दो चाइना को, तब पता चलेगा उसे वसुधैव कुटुंबकम क्या है। हम ये तो अगर हमें सॉफ्ट नीति छोड़ेंगे और हम चाइना के ऊपर जो खतौर रहेंगे ना तो अच्छा चलेगा। लेकिन सरकार उल्लू नहीं है कि बैठ के है सॉफ्ट चल रही है। क्योंकि चाइना एक रात में सप्लाई रुका देगा। तो पता है 2019 में जब सिम जो भी मतलब मुझे याद नहीं कि कौन सा पार्ट, लेकिन मोबाइल वाला सिम कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड होता है, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, मतलब मैं मोबाइल का तो उतना ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। उसका कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि चाइना उसका सप्लाई रोक दिया। अभी तो आप सोचे अगर युद्ध होगा तो चार्जर, मोबाइल, हमारे देश में कितने भी चीज़ आधे इलेक्ट्रॉनिक चाइना में बने हैं। हेडफोन से लेके चार्जर, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, मोमबत्ती और वायर, तार, नायलॉन का जो वायर है वो सब चाइना में बन रहे हैं। इतना बुरा बात है कि जो हमें लगता नहीं है, लेकिन जो बैटरी होता है, जो रिमोट में डालने वाला बैटरी होता है, मैं आपको दिखा दूंगा एक सेकेंड। इस तरह का जो बैटरी होता है ना, हमारे घर में इस तरह का बैटरी होगा। ये बैटरी का जो ऊपर वाला कैप है, एक कैप भी चाइना में बन रहा है। बहुत इतना दिक्कत की बात है। ये जो कैप है ये भी चाइना में बन रहा है। अगर ये चाइना में बनेगा और अचानक से सप्लाई रोक देगा तो बैटरी महंगी पड़ जाएगी भैया। हम हर तरह चाइना पे डिपेंडेंट है, वही चाइना देख रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे देश में जितने भी PLI स्कीम जो है वो बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है सरकार के थ्रू, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि चाइना बहुत आगे गया है। हमें अगर डेवलप करना चाहते हैं तो PLI के तहत 10 स्कीम तैयार करके छोड़ दो, सबको छोड़ दो, यहाँ पे वही देख लेंगे। हमारे देश में बहुत बड़े मक्खन दिमाग वाले लोग होते हैं। नासा में आधे साइंटिस्ट भारत के हुए हैं। अगर नासा में भारत के साइंटिस्ट नहीं रहेंगे ना, एक रात में नासा बर्बाद होगा। ये लिख के लेना भैया। आई होप कि आपको जो चाइना की प्लान है और श्रीलंका का जो फूड क्राइसिस है वो समझ गया होगा। और ये जो चीज़ है, अगर भारत सरकार इस पर फोकस करेगी, मतलब मैं कहने से फोकस नहीं करेगी, लेकिन सरकार के पास बहुत लोग होते हैं, बड़े बड़े ये सारे अधिकारी लोग होते हैं जो क्या जितने भी चीज़ है वही सरकार से बातचीत करके वही लोग प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये बहुत फोकस पॉइंट्स है। चाइना इसी पे फोकस कर रहा है, लेकिन हम फोकस नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वेट करेंगे कि अगला क्या होगा। और तब तक के लिए नमस्कार।